हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लैब लाइफ। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी है वो माइक्रोबायोलॉजी का एक ब्रांच है, ठीक है। अब पैरासाइटोलॉजी के अंदर अपन उन पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं जो पैरासाइट्स ह्यूमन को इन्फेक्शन कोज करते हैं या फिर ह्यूमन को डिजीज़ कोज करते हैं, ठीक है। जो मेडिकल पैरासाइट्स होते हैं अपने पास, उनको अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक फर्स्ट होता है अपने पास प्रोटोजोलॉजी, सेकंड होता है अपने पास हेलमिंथोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी के अंदर अपन स्टडी करते हैं यूनिसेलुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्टडी अपन प्रोटोजोलॉजी के अंदर करते हैं। सेकंड हेलमिंथोलॉजी, इनकी स्टडी अपन मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी करते हैं वो अपन हेलमिंथोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है। फिर जो एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक हैं, ये हॉलैंड से थे। इन्होंने ना 1681 के अंदर अपने खुद के स्टूल के अंदर है ना गार्डिया लिम्बलिया को ऑब्जर्व किया था एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। फिर अपने पास आता है पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशंस, सर्वाइवल, शेल्टर या फिर हैबिटेट के लिए है ना किसी एक होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और उसी होस्ट से अपना नरिशमेंट और सर्वाइवल लेके वो अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं या फिर अपना रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स आता है अपने पास। तो पैरासाइट्स को अपन है ना 7 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास एक्टोपैरासाइट के अंदर है ना अपने पास वो पैरासाइट्स आते हैं जो हमारी बॉडी की अपर सरफेस या फिर स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये अपने टिश्यू को है ना पेनिट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होते हैं लिक्स, टिक्स, मिट्स, ठीक है। फिर वो सेकंड आता है अपने पास एंडोपैरासाइट। जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं ना वो अपनी बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये पैरासाइट अपने किसी ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं लाइक लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये जो पैरासाइट हैं ये बॉडी के अंदर ही लिव करते हैं। और जो अपन जितने भी मोस्टली पैरासाइट्स पढ़ते हैं ना पैरासाइटोलॉजी के अंदर वो एंडोपैरासाइट से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर अपने पास आता है फ्री लिविंग पैरासाइट। ये पैरासाइट्स वो हैं जो अपनी एक्टिव एग्जिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है। ये नॉन पैरासाइटिक स्टेज होती है, ये ह्यूमन को जनरली इन्फेक्शन नहीं कोज करते, ठीक है। इसका एग्जांपल है सिस्टिक स्टेज ऑफ नाइजीरिया फ्लोराइड, ठीक है। फिर आता है अपने पास फोर्थ वन ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं अगर होस्ट नहीं मिला ना, ये अपने नरिशमेंट अगर इनको होस्ट नहीं मिला तो ये किल हो जाएंगे या फिर डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको होस्ट कंपलसरी चाहिए ही अपने लाइव रहने के लिए, ठीक है। और इसके एग्जांपल है गोंडिया या फिर प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर आता है अपने पास फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये ऐसे पैरासाइट हैं अगर इनको होस्ट मिला तो भी ये सर्वाइव करेंगे, अगर होस्ट नहीं मिला ना तो भी ये सर्वाइव करेंगे, ठीक है। फिर आता है अपने पास एक्सीडेंटल पैरासाइट है ना अपने वे पैरासाइट होते हैं जो जनरली ह्यूमन को इन्फेक्शन कोज नहीं करते, बट अब इसका एक एग्जांपल होता है। देखो ये जो अपने पास इकोकोकस ग्रेनुलोसिस है ना ये ह्यूमन को इन्फेक्शन नहीं करता, ठीक है। बट ये जो डॉग के अंदर है ना प्रेजेंट होता है, डॉग के अंदर इसकी हाइड्रेटेड सिस्ट प्रेजेंट होती है। अगर डॉग के हाइड्रेटेड सिस्ट प्रेजेंट है और आप उसके साथ खेल रहे हो या फिर उसको टच वगैरह कर रहे हो तो एक्सीडेंटली जो पैरासाइट है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं एक्सीडेंटल पैरासाइट, ठीक है। फिर अपने पास 7th वन आता है एबेरेंट पैरासाइट, ठीक है। ये वो पैरासाइट्स होते हैं अगर मान लो आपकी बॉडी के अंदर आ गया ये पैरासाइट तो ये फर्दर है ना अपनी डेवलपमेंट नहीं कर पाता, मतलब एक पैरासाइट आया तो एक ही रहेगा और वो वहीं पर किल हो जाएगा, ठीक है। उनको बोलते हैं अपन एबेरेंट पैरासाइट या फिर वांडरिंग पैरासाइट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है टोक्सोकारा कैनिस, इसका कॉमन नेम है डॉग राउंड वॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास होस्ट। क्या होता है होस्ट? है ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो साइज़ में है ना पैरासाइट से काफ़ी बड़ा रहेगा। और ये जो पैरासाइट है ना ये होस्ट से है ना अपनी न्यूट्रिशंस, शेल्टर और इसी का जो हैबिटेट वगैरह होता है जो भी इसको रिक्वायरमेंट होती है ना पैरासाइट को वो होस्ट से ये ड्राइव करेगा और उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। अब जो होस्ट होता है उसको अपन 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपने पास डेफिनेटिव होस्ट और एक होता है अपने पास इंटरमीडिएट होस्ट।
ठीक है। फर्स्ट वन डेफिनेटिव, सेकंड वन इंटरमीडिएट। जो डेफिनेटिव होस्ट होता है ना, इसके अंदर पैरासाइट की अडल्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो डेफिनेटिव होस्ट के ही अंदर है ना, पैरासाइट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। उस जिस बॉडी के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ना, उसको बोलते हैं अपन डेफिनेटिव होस्ट, ठीक है। तो जो ह्यूमन होता है वो डेफिनेटिव होस्ट होता है मॉस्क्यूटो का, जो डिजीज़ कोज करता है मलेरिया, ठीक है। या फिर ये जो डेफिनेटिव ये ह्यूमन भी हो सकता है, या फिर कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक कैट हो गया, डॉग हो गया, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर अपने पास आता है इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट वे होते हैं जिनके अंदर है ना पैरासाइट अपनी लार्वल स्टेज कंप्लीट करता है, ठीक है। और एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है उसके अंदर, ठीक है। और उनको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। कुछ एक पैरासाइट्स को है ना 2 इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी डिफरेंट लार्वल स्टेजेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिर अपने पास आता है रिजर्वायर होस्ट। रिजर्वायर होस्ट अपने रिजर्वायर होस्ट वे होस्ट होते हैं जिनके अंदर है ना ये पैरासाइट होता है, वो खुद तो इन्फेक्शन कोज नहीं करता, बट वहाँ पे वो डेवलपमेंट वगैरह करके डेवलप हो जाएगा, ठीक है। डेवलप होके वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को है ना इन्फेक्शन कोज करेगा। तो उनके लिए अब जो डॉग होता है ना, डॉग के अंदर हाइड्रेटेड सिस्ट प्रेजेंट होती है। डॉग होता है रिजर्वायर होस्ट होता है इसके लिए, ठीक है। और ये डॉग को तो डिजीज़ कोज नहीं करता, बट ये जब ह्यूमन के अंदर आता है तो उसको डिजीज़ कोज कर देता है। तो इसीलिए अपने डॉग को है ना रिजर्वायर होस्ट बोलते हैं हाइड्रेटेड डिजीज़ के लिए, ठीक है। फिर अपने पास आता है एक्सीडेंटल होस्ट। एक्सीडेंटल होस्ट क्या होता है, ये जनरली है ना ये मैन को है ना एक्सीडेंटली डिजीज़ कोज करते हैं, बट ये इसका एग्जांपल है सिस्टिक इनोकोकस। ये मतलब ह्यूमन को डिजीज़ कोज करने वाले तो नहीं थे, बट ह्यूमन उसके कांटेक्ट में चला गया तो वहाँ से वो इन्फेक्शन या फिर डिजीज़ लेके आ गया, ठीक है। फिर पैरासाइट्स को है ना अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना था प्रोटोजूलॉजी, सेकंड था अपने पास हेलमेंथोलॉजी। प्रोटोजूलॉजी के अंदर अपन कौन से यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे थे, और हेलमेंथ के अंदर अपन करते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। फिर जो ये प्रोटोजोलॉजी है, ये प्रोटेस्टा किंगडम के अंदर आते हैं, ठीक है। अब प्रोटोजोआ को अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है फर्स्ट है अपने पास अमीबा, सेकंड है अपने पास फ्लैजिलेट्स, थर्ड होता है अपने पास स्पोरोजोआ, और फोर्थ है अपना सीलिएट्स, ठीक है। अमीबा का 2 एग्जाम्पल है, एक है अपने पास एंटामीबा हिस्टिलिटी का, एक है नाइजेरिया, ठीक से। फ्लैजिलेट्स के अंदर अब इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक गार्डिया, एक ट्राइकोमेनस, ठीक है। स्पोरोजोआ के 3 एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, वेबसेस और थर्ड टोक्सोप्लाज्म, ठीक है। सीलिएट्स का ब्लैटेडियम, ठीक है। इनको अपन आगे ब्रॉडली डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में एक एक करके, ठीक है। उसके बाद में अपने पास जो हेलमेंथ है उसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है अपने पास निमेटोड्स, सेकंड होता है अपने पास कैस्टोड, और थर्ड होता है अपने पास ट्रमेटोड्स, ठीक है। इनके एग्जाम्पल हैं, इनको भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये ही अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो सारे हैं ना इनको अपन एक एक आगे लेक्चर्स में सभी को डिस्कस करेंगे ब्रॉडली, ठीक है। तो अभी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपन। फिर अपने पास एक जूनोसिस जो एक टर्म है वो अपने को WHO ने दिए है, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जूनोसिस क्या होती है, ये ना नेचुरली जो डिजीज़ है ना वर्टिब्रेट्स और एनिमल्स के अंदर, वर्टिब्रेट एनिमल और मैंस के अंदर डिजीज़ जो इन्फेक्शन होता है ना, उसको नेचुरल ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती हैं, मान लो ये जो अपने पास जितने भी पैरासाइटिक लोग वो सारे है ना जूनोसिस के अंदर ही आते हैं अपने, ठीक है। फिर अपने पास आता है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, ठीक है। इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन होता है अपने पास सिम्बोसिस, सेकंड होता है कम्युनलिज्म, और थर्ड होता है अपने पैरासाइटलिज्म। सिम्बोसिस के अंदर क्या होता है, अपना जो होस्ट होता है और पैरासाइट होता है ना, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये दोनों अपने एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और इनमें से है ना कोई भी ही सफ़र नहीं करता, मान वो नॉर्मल कन्वेंशनल होंगे, ठीक है। इनके अंदर मतलब ये डिजीज़ कोज नहीं करेंगे, बस ये न्यूट्रिशन लेता रहेगा इसके अंदर पैरासाइट जो होता है होस्ट से, बाकी उसको डिजीज़ कोज नहीं करता, उसको अपन बोलते हैं सिम्बोसिस, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास कम्युनलिज्म, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो पैरासाइट होता है ना वो ड्राइव तो करेगा, ठीक है, बट है ना ह्यूमन को कोई इंजरी, मतलब होस्ट को है ना कोई इंजरी कोज नहीं करता, वो वहाँ पे है ना नॉर्मली प्रेजेंट होता है। कभी कभी ये होस्ट को है ना हेल्प भी कर देता है, बट उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह कोज नहीं करता, ठीक है।
फिर आता है अपने पास आता है पैरासाइटिज्म। इसके अंदर है ना पैरासाइट जो होता है वो बेनिफिट्स ड्राइव करता है, उससे न्यूट्रिशंस वगैरह लेता है, उसी की बॉडी के अंदर लिव रहता है और उसको है ना हार्म भी करता है, ठीक है। और ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये है ना उस होस्ट के बिना है ना लाइव नहीं रहेंगे, ये डेड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है मेरे पास आता है लाइफ साइकिल। पैरासाइट की जो 2 टाइप की लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है ये, ठीक है। देखो अगर पैरासाइट को है ना सिर्फ एक होस्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर सिंगल होस्ट की रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो उस लाइफ साइकिल को अपन बोलते हैं डायरेक्ट लाइफ साइकिल। इसका एग्जांपल है एंटामीबा हिस्टेलिटी का, ठीक है। और सेकंड होता है अपने पास इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। इसके अंदर है ना अगर पैरासाइट को 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उस लाइफ साइकिल को बोलते हैं अपन इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। इसका एग्जांपल है मलेरिया पैरासाइट। इसके अंदर एक तो होता है ह्यूमन और सेकंड होता है मॉस्क्यूटो, ठीक है। अब सेकंड वन अपने पास आता है सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला अपने पास होता है कंटामिनेटेड वाटर या सोइल से पैरासाइट अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर रखता है, ठीक है। अब देखो इंजेस्टेड सोइल कंटामिनेटेड अगर सोइल के अंदर एम्नियोटेड एग प्रेजेंट है राउंड वर्म या फिर विपवर्म के, वो ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाएंगे कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो गया अपने पास सोइल से, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड वाटर एंड सोइल। सेकंड होता है अपने पास फूड। अपने फूड के ऊपर मान लो गलती से आ जाता है ये लार्वल स्टेज आ गई टीनिया की या सोलियम की, या फिर ये जो पोर्क और बीफ का जो कंजम्पशन करते हैं तो उनके अंदर टीनिया सीजनेटा और सोलियम की जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है काऊ और सुअर के, बीफ के, काऊ और पोर्क के, ठीक है, वो फूड के थ्रू अगर ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाता है। फिर थर्ड होता है अपने पास वेक्टर, ठीक है। थर्ड अपने पास आता है वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर। वेक्टर जैसे मॉस्क्यूटो होता है वो मलेरिया का वेक्टर होता है, ठीक है, मतलब मलेरिया को जो ट्रांसमिट करता है वो मॉस्क्यूटो के द्वारा मलेरिया ट्रांसमिट होता है, ठीक है। सैंड फ्लाई जो अपनी होती है वो अपने पास कालाजार को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। ऐसे ये इनके वेक्टर्स हैं, ठीक है। मॉस्क्यूटो हो गया, सैंड फ्लाइड हो गया, रिब हेडेड बग्स हो गए, ठीक है। फिर एक होता है कैरियर्स। कैरियर्स क्या होता है, मान लो किसी ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है पैरासाइट, बट वो उसको तो इन्फेक्शन कोज नहीं कर रहा, बट वो है ना किसी और को ट्रांसमिट करके उसको इन्फेक्शन कोज करवा दे रहा है होस्ट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, उसका एग्जांपल है टोक्सोप्लाज्म गोंडाई, उनको अपन बोलते हैं, ये अपना गया फोर्थ। फिर अपने पास फिफ्थ आता है सेल्फ ऑटो इन्फेक्शन, ठीक, ऑटो इन्फेक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल है अपने पास पिनवॉर्म और स्ट्रंगलोइड्स। मान लो आपके कहीं पे था ये, ठीक है, आपने फिंगर से स्क्रैच वगैरह किया और माउथ के थ्रू आपके बॉडी के अंदर ये पैरासाइट एंटर हो गया, तो ये हो गया अपना सेल्फ ऑटो इन्फेक्शन, ठीक है। थैंक यू गाइज, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा इंटरमीडिएट हिस्टोरिटिक का, अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।